7 से 8 क्रेट है, तो उसमें ये माल अभी पूरा नहीं आया, एक चक्कर और लगेगा बाई चांस। लेकिन अभी मैंने कहा बजाय इसको एक्स्ट्रा लोड करने का हम इसको क्रेट बढ़ा लेंगे अगली दफ़ा और। अच्छा भाई, ये क्रेट आ गए सेटअप के ऊपर, लेकिन अभी ये है कि क्रेटों को अनलोड करने से पहले मैं आपको जगह की सेटिंग दिखाऊँ कि जगह कैसी है। तो भाई जगह हमारी ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा भाई, फी क्रेट के अंदर जो ना तकरीबन जो आएगा वो 60 चूज़ा आएगा इस फ़िलहाल के टाइम पे। और 60 भी इस तरह के जो ना समझ लें कि 3 बाई 5 का एक क्रेट, जैसे कि सपोज ये अलग केज है, मैं आपको अलग बल्कि अलग केज दिखाता हूँ, ये आगे के लिए भी अच्छा। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो आपको वक्तन वक्तन शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से हेल्प होते रहे, आप लोगों को पता लगते रहे और अच्छे तरीके से आप लोग चीज़ें समझते रहें। तो फिलहाल जो है वो एक केज के अंदर इतनी ही डाला है जितना मैंने आपको बताया है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको तो ना कम कर देंगे। और छोटी जगह पे फ़ायदा ये होगा कि यार अभी चूज़ा आराम से टेम्परेचर अपना मेंटेन कर लेगा। जब बड़ी जगह होगी ना तो इशू आएगा। दिन के अंदर जो मैंने एंटीबायोटिक यूज़ कर दी होगी ना 3 दिन में, सॉरी, वो 7-8 हज़ार रुपये की कर दी होगी। मैं मौजूद नहीं था, मेरी मजबूरी थी, मैंने करवाना था। अब वो 7-8 दिन की 7-8 हज़ार रुपये की एंटीबायोटिक, साथ में कुछ पता है कितने चूज़ों की डेथ हो चुकी है, तकरीबन 75 के करीब चूज़े मर चुके हैं आज, वो भी एक नुकसान। और सेकंड ये है कि बर्ड का नहीं होना सही, तो बेहतर है कि बजाय बंदा अपने बार बार यूज़ करे उसका लैब टेस्ट करा ले। अब मैं आपको लैब टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता हूँ और उसके बाद आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये लैब रिपोर्ट है बेसिकली हमारे चूज़ों की, और बॉयलर की एज उस दिन 17 डेज़ थी जब मैंने टेस्ट करवाया है, और आज 21 दिन हो गए, ये तकरीबन 3-4 दिन हो गए लैब को टेस्ट कराए हुए। अच्छा, अभी जो उन्होंने हमारा सैंपल लिया था वो लीवर का लिया था। बेसिकली लैब में दिखाने का फ़ायदा होता है, एक्जैक्टली पता लग जाता है। अच्छा, क्या चीज़ फाइंड हुई हमारे पास? फाइंड हुआ इकोलाई। इकोलाई जो था वो आइसोलेट हुआ रिजल्ट के बाद। एक्जैक्टली इकोलाई की तरफ मेरा दिमाग था, इकोलाई गया। पर दोनों सिचुएशन में बेहतर है, एटलीस्ट हमें पता लग गया बर्ड को लेके। और बर्ड छोटी उम्र में मर रहा है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि 27 रुपये का चूज़ा है, लेकिन फीड ये 300-400 रुपये खाएगा, तो उससे पहले ही मर रहा है। तो चले, मेरे लिए ये बचा था कि हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो इतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली जो सिचुएशन है ना वो ये है कि भाई अभी यहाँ से हमने क्या कहते हैं चूज़ों को शिफ्ट करना शुरू कर देना है। और कल की वीडियो में आपको मैंने वैक्सीन की अपडेट दिखाई थी, जो 3 दिन पुराना काम था। अभी आप बुरादे का हाल देखें ज़रा, ये सारी वजह ये है कि भाई बुरादे की वजह से मुझे इसको शिफ्ट करना ज़रूरी है। खैर, और यहाँ पर नया चूज़ा भी आएगा तो उस वजह से मुझे सफाई करना ज़रूरी है। नए चूज़े में भी टाइम है तकरीबन 8-10 दिन है टेक्निकली, लेकिन फिर भी भाई अभी सिचुएशन जो है ना वो इस तरह की चल रही है। जैसे मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, ये सिचुएशन है, ये आप देख रहे हो बुरादे की तरह हालात वगैरह क्या है। तो इस हिसाब से बस जल्दी से इनको पकड़ना शुरू कर रहे हैं। इस वजह से तो ना भाई इनकी शिफ्टिंग ज़रूरी हो गई। और शिफ्टिंग कहाँ पर होगी? हमारे दूसरे वाले सेटअप पे। मैंने सोचा नहीं था कि ब्रॉयलर को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन सगा की सफाई नहीं थी तो इसलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। अब यहाँ की सारी ब्रूडिंग निपटाने के बाद वहाँ की सफाई डन हो गई है। पूरी वीडियो में डिटेल में सफाई दिखाता हूँ। सफाई में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, आसान नहीं होती। अब ये है कि वहाँ की भी सफाई वो करेंगे, चूज़ों की शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। तो माशाल्लाह से भाई ये सिचुएशन चल रही है हमारे फ्लॉक की अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा जिसे कह सकते हैं ना अभी तक का चला है। हमारी मोर्टेलिटी बहुत नॉर्मल रही है मेरे हिसाब से, मैक्स टू मैक्स 10 या 15 रही है अभी तक माशाल्लाह से। 10 भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल से 7 या 8 रही है। अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो पता लग जाएगा। तो भाई यहाँ से उन्होंने भरना शुरू कर दिया, दोनों भर के नीचे लेके जाएंगे। उसके अलावा आपको ज़रा नीचे की अपडेट दिखाता हूँ। नीचे ये है कि क्रेट रखा हुआ है सुजुकी के अंदर, ये तकरीबन 7 या 8 के करीब क्रेट है, बाकी खुले हुए पड़े हैं, उनको असेंबल करना है और फिर उसके बाद उनकी शिफ्टिंग शुरू करते हैं। तो फिलहाल ये है कि भाई ये वाला जो सेटअप है ना ये रेजिडेंशियल एरिया में, तो यहाँ पर मैं ज़रा बट को कम ही रखता हूँ। वो जो है वो मेन रोड पर है, कमर्शियल एरिया है, तो वहाँ मेरे लिए टेंशन नहीं बनती। तो ये फिलहाल प्लान है। तो खैर जल्दी जल्दी से इसको ज़रा लोड करते हैं। अभी देख रहे हो साफ़ सुथरी होती है सुबह के टाइम, और उसके बाद चल के फिर डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से गाइड करके आपको बताएंगे। अच्छा भाई, मेरा जो ये वाला फार्मूला है ना ये बहुत बेहतरीन फार्मूला रहा है अभी तक। उसका रीज़न ये है कि मैं एक जगह पे ब्रूडिंग करता हूँ और उसके बाद चूज़े को आगे शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैं अपने बिज़नेस की एक चीज़ आप लोगों को खोल के बताता हूँ, इसलिए कि आप में से अगर कोई लोग मुझे कॉपी करना चाहे ना तो एटलीस्ट उसके पास ऑप्शन हो, चीज़ें हों। अब जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को हम चार्ज भी करते हैं, मैं हर चीज़ फ्री तो नहीं कहता आपको, लेकिन ये है कि भाई इसमें फ़ायदा आप लोगों का है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो खैर पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है कि भाई अब इससे मुझे फ़ायदा ये है कि एक जगह पे चूज़ा पला, वहाँ का बैक्टीरियल लोड जितना भी था वो था, उसके बाद नई फ्रेश जगह पे गया, तो इससे हमेशा चूज़े की एज अच्छी रहती है, बजाय इसके कि चूज़ा एक ही जगह पे पले। खैर ये हर कोई नहीं कर सकता और बहुत सारे फार्म्स तो कर भी नहीं पा सकते, लेकिन जो लेइंग के फार्म होते हैं, जो रेयरिंग के फार्म होते हैं, वो लोग नॉर्मली यही करते हैं। और उसके अलावा मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि इस जगह पर चूज़ा था, बीमार था, मर रहा था, उसको मैंने शिफ्ट किया आधे को वहाँ पर, तो वो जो आधा था वो सही हो गया, जो यहाँ पर आधा था वो बीमारी का बीमार रहा। तो ये भी रहती है, तो जगह से फ़र्क पड़ता है। इस पर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, सुजुकी लोड कर लिए लूट कह रहा हूँ, और तकरीबन 7 से 8 क्रेट है, तो उसमें ये माल अभी पूरा नहीं आया, एक चक्कर और लगेगा बाई चांस। लेकिन अभी मैंने कहा बजाय इसको एक्स्ट्रा लोड करने का हम इसको क्रेट बढ़ा लेंगे अगली दफ़ा, और 4-6 क्रेट और बढ़ा के फिर कहानी को लेके चलेंगे। अच्छा भाई, ये क्रेट आ गए सेटअप के ऊपर, लेकिन अभी ये है कि क्रेटों को अनलोड करने से पहले
मैं आपको जगह की सेटिंग दिखाऊँ कि जगह कैसी है। तो भाई जगह हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। हल्के फुल्के इश्यूज़ हैं उनको हम बाद में सेट करेंगे, लेकिन फुली सफाई के बाद, चूना होने के बाद देख रहे हो आप कितना हद तक चूना लगा हुआ है। तो खैर कल सामान वामान उतारे तो चूना आपको नहीं दिख रहा ही है, यानी कि थोड़ा गंद भी दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल भाई चूने की भरमार होती है। तब जाके हम चूना शिफ्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सीढ़ियाँ देखो, जहाँ तक पॉसिबल हुआ चूना कर दिया ताकि अच्छे से जो ना जगह साफ़ हो सके। और ये केजेस की सिचुएशन है, केजेस फुली रेडी हैं माल को शिफ्ट करने के हिसाब से, और अपने हिसाब से एक बेहतर काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। अच्छा भाई, फी ग्रेड के अंदर जो ना तकरीबन जो आएगा वो 60 चूज़ा आएगा इस फ़िलहाल के टाइम पे। और 60 भी इस तरह के जो ना समझ लें कि 3x5 का एक क्रेट। जैसे कि सपोज़ ये वाला केज है, मैं आपको ये वाला केज बल्कि अलग केज दिखाता हूँ। ये यूँ तकरीबन 5 फीट है और इसकी जो डेप्थ है वो 3 फीट है, और हाइट में भी नियरली अराउंड कह सकते हैं कि 1.2 के करीब है, जहाँ तक का मेरा ख्याल है ना। तो भाई इतनी हाथ पे इतनी कैलकुलेशन नहीं रहती, लेकिन इसके अंदर हम फिलहाल 60 चूज़ा डाल रहे हैं और 60 चूज़ा आराम से आ रहा है। जैसे कि इसमें 30 चूज़ा आया हुआ है, ये हाफ़ का केज है, ये तकरीबन 2.5 बाई 3 फीट का केज है। तो इसमें 30 चूज़ा रखा है, आराम से आया है। बल्कि बाकी जो केजेस हैं वो तकरीबन 5 फीट के, यानी कि आपको बताऊँ तो सारे केजेस 5-5 फीट के। ये वाला केज, ये वाला केज, ये वाले केज, इससे ऊपर वाला नहीं, इससे ऊपर वाला नहीं, सॉरी, ये सारे केज 2.5 फीट के। तो इस हिसाब से दोनों करा हुआ है, क्योंकि देखो पिलर आ गया था बीच में, एडजस्टमेंट हुई हुई है, कुछ फुल जुगाड़ करके चलाने की कोशिश करी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा केज के हवाले से मेरा अभी तक। तो इसलिए बस सिचुएशन ये है कि तो जल्दी सब डालना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, चूज़ों की हमने शिफ्टिंग वगैरह शुरू कर दी है। माशाल्लाह से आप चूज़ा देख रहे हो कि किस हिसाब से जा रहा है, क्या कंडीशन जा रही है। और जो मैंने आपको मोर्टेलिटी की अपडेट्स आएंगी, इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कितना डिफरेंस आ गया। तकरीबन अभी वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि अभी आप देखेंगे ज़रा तो नीचे बिल्कुल भी गंद नहीं है, लेकिन जब अगली वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेल्ट का क्या हाल हुआ है। तो ये है कि थोड़े बहुत इश्यूज़ रहते हैं काम के अंदर, हम कुछ भी कर लें इसके अंदर काम में हमें मसले रहते हैं, लेकिन ये है कि आपको अपने एंड से चीज़ें मैक्सिमम बेहतर करने की कोशिश करनी होती है कि जितना अच्छा हो सके उतना आपके लिए भी अच्छा और आगे के लिए भी अच्छा। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो आपको वक्तन शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से हेल्प होती रहे, आप लोगों को पता लगते रहे और अच्छे तरीके से आप लोग चीज़ें समझते रहें। तो फिलहाल जो है वो एक केज के अंदर इतनी ही डाला है जितना मैंने आपको बताया है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको तो ना कम कर देंगे। और छोटी जगह पे फ़ायदा ये होगा कि यार अभी चूज़ा आराम से टेम्परेचर अपना मेंटेन कर लेगा। जब बड़ी जगह होगी ना तो इशू आएगा थोड़ा सीरियस ला। अभी देख रहे हो पाइप कितने साफ़ है, हर ज़मीन कितनी साफ़ है, हर चीज़ कितनी साफ़ है। उसके बाद ये इतना गंद मारेंगे कि ये पूरा जो जगह है ना वो उसको इंतहा की गंदी कर देंगे। खैर पार्ट है, ये सब चीज़ें रहती हैं, और उसके बाद जो है वो उसके बाद ही चीज़ें सही होती हैं। लेकिन माशाल्लाह से अभी आप देख रहे हो ना कि बेहतरीन चल रहा है चूज़ा, और ओवरऑल जो कंडीशन है ना वो अल्लाह का शुक्र है अच्छी चल रही है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं सोचा कि आपको बताता रहूँ, दिखाता रहूँ, आप लोगों को समझाता रहूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा रहे, इजी रहे, और साथ साथ आप चीज़ें अच्छे से समझते रहें। तो सारे के सारे शिफ्ट कर दिए हैं, और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं चूज़ों की हेल्थ वगैरह अच्छे तरीके से आ गए हैं। और सच्ची बात तो ये है कि भाई ये चूज़े आज से 12 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी और उससे और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे तकरीबन 10 से 12 दिन लग गए। और माजरत है आपके साथ, लेकिन कुछ अपडेट्स हैं जो इस वीडियो से मुताल्लिक है और आपको बड़ी तरह मज़ेदार होंगी। मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी मज़ेदार चीज़ें, तो मैंने कहा होल्ड करते हैं, पहले हम सारे अपने काम निपटाएंगे, क्योंकि 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे काम चल रहा है, और अल्लाह ने चाहा अगर नसीब में बेहतरी रही तो उनको बहुत जल्दी रिवील करेंगे। बल्कि रिवील नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको फ़िज़िकल जगह पे दिखाएंगे। तो उस चक्कर में ज़रा बहुत आना जाना, ख्वारी लगना। दूसरा बात, लेयर का चूज़ा भी आ गया, उसकी अपडेट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको नहीं दी, फंसे हुए थे तरफ, और ऊपर से आपके माशाल्लाह भी नहीं आ रहे। आप माशाल्लाह करोगे तो बंदा कुछ अपना माइंड बनाएगा ना वीडियोस अपलोड करने का, कम से कम 50 माशाल्लाह कर देगा इस वीडियो पे, ठीक है, ताकि आपको रूटीन में वीडियोस मिलते रहे। मैं बताऊं, देखिए मेरा यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होती, मुश्किल से शायद 8-10 हज़ार रुपये मिले हो तो मिले हो, उससे ऊपर नहीं मिले होंगे इस महीने। किसी को शक हो तो मैं चेक करा सकता हूँ, लेकिन मेरा ये होता है ना यार कि कम से कम अपडेट्स मिलती है ना, आप लोगों को फ़ायदा रहे। तो माशाल्लाह होंगे तो एक बंदे को सुकून होगा, जब माशाल्लाह नहीं होगा तो कौन क्या करेगा। तो भाई माशाल्लाह कमेंट करें ताकि आप लोगों को वीडियोस मिल सके, और 50 के करीब वीडियोस वो माशाल्लाह हो जाए कम से कम। तो भाई अभी फ्लॉग के अपडेट्स आपको देंगे। 3 प्लान चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, 3 एक साथ। उसमें से एक एक करके आपको शायद हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, हो सकता है महीना लगे, हो सकता है 20 दिन लगे, एक एक करके रिवील करेंगे और आपके माशाल्लाह की क्वांटिटी के साथ तो डिसाइड करेंगे। खैर बहुत मजाक हो गया, बहुत लंबी बातें हो गई। तो भाई इस वीडियो को रिकॉर्ड करे हुए तकरीबन मैं आपको बताया कि 10 से 12 दिन हो गए, चूज़ा इसके अंदर है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत बुरी चीज़ हुई, और वो हुई क्या, वो हुई ये आप देख रहे हैं, ये आज की मोर्टेलिटी है मेरे पास। मैं आपको दिखाता हूँ खाली करके, ये देख रहे हैं, तो तकरीबन कितनी मोर्टेलिटी होगी, तकरीबन 10 से 12 दाने ये जो हमारे मरे, और इनका वेट होगा 5 किलो। अगर 5 किलो भी हुआ और आज का फार्म रेट 300 रुपये, तो तकरीबन 1500-2000 का नुकसान है, कम से कम बता रहा हूँ, वैसे तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन 2000 रुपये का नुकसान है। आज इस चूज़े की एज जो है तकरीबन 21 दिन हो गई है पूरे। जुम्मे को आया था, आज एग्जैक्टली जुम्मा है,
मैं आपको बल्कि डेट कंफर्म करता हूँ, जुम्मा है भी नहीं, आज जुम्मा तो है वैसे, आज है 13 फरवरी, समझ रहे हैं आप बात को। तो 13 फरवरी को ये बेसिकली चूज़ा 3 हफ्ते का हो गया। उस एज के हिसाब से ये बहुत पीछे चल रहा है। उसका रीज़न मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपने कीमती वक्त में से 5 से 7 मिनट निकाल लेंगे मज़ीद, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब है और क्या इसका ट्रीटमेंट हमने निकाला है। हुआ कुछ यूँ, जब मैंने इस चूज़े को यहाँ पे शिफ्ट किया ना, उस टाइम मुझे इस चूज़े में कुछ मशकूक चीज़ें दिखी। फॉर एग्जांपल बट की थोड़ी बहुत मोडालिटी, एक आध तो नहीं थी, खैर 2-4 दिन के बाद एक हो गई। और इशू सारा वहाँ से शुरू हुआ था जब हमने चूज़े को घर पे रखा हुआ था ज़मीन पे, तो वहाँ पे मुझे कुछ गंदगी लग रही थी। पर मैंने आपको बताया ना कि इतनी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन चल रही है ना आजकल। रीज़न बता देता हूँ, एक तो 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दूसरा मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर है, तो हमारी रिसर्च जो कि एजिस की थी वो चल रही है, कुछ इंटर्नशिप्स के काम चल रहे हैं रिपोर्ट से रिलेटेड, कुछ इंटर्नशिप के चक्कर में कराची से बाहर भी जाना पड़ गया। तो सारी चीज़ें तो ना संभाल नहीं थी अकेले हाथ से, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फ्लॉ होते हैं। और काम का हिस्सा होता है, आपको बताने का रीज़न ये होता है कि भाई आप लोग अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें कि इस काम के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई अब हुआ क्या, अब सफाई के चक्कर में मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे इकोलाई है, और हल्का फुल्का 7 मिनट इकोलाई का चक्कर लगा मुझे बट का पोस्टमार्टम करने के बाद। खैर हमने 3 दिन क्या यूज़ करी, हमने 3 दिन मैं था नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने इनको ऑगमेंटिन डीएस, लाइजोबिट और ट्राइफिल का फॉर्मूला यूज़ करवाया। 3 दिन में कोई खातिर खवा रिजल्ट नहीं मिला। अब होता क्या है, बट जो होता है वो किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट का क्या मुराद होता है, फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक आप बट को दे रहे हो, वो आप पे काम ही बट पे काम ही नहीं कर रही, क्यों, उसकी बॉडी उसके लिए यूज टू है। अब उसके आपको ऑल्टरनेट देने पड़ेंगे। अब आप पोल्ट्री का कोई भी ऑल्टरनेट यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि 6 से 7 दिन के अंदर जो मैंने एंटीबायोटिक यूज़ कर दी होगी ना, 3 दिन में सॉरी, वो 7-8 हज़ार रुपये की कर दी होगी। मैं मौजूद नहीं था, मेरी मजबूरी थी, मैंने करवाना था। अब वो 7-8 दिन की 7-8 हज़ार रुपये की एंटीबायोटिक, साथ में कुछ पता है कितने चूज़ों की डेथ हो चुकी है, तकरीबन 75 के करीब चूज़े मर चुके हैं आज, वो भी एक नुकसान। और सेकंड ये है कि बट का नहीं होना सही, तो बेहतर है कि बजाय बंदा अपने बार बार यूज़ करे, उसका लैब टेस्ट करा ले। अब मैं आपको लैब टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता हूँ और उसके बाद आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये लैब रिपोर्ट है बेसिकली हमारे चूज़ों की, और बॉयलर की एज उस दिन 17 डेज़ थी जब मैंने टेस्ट करवाया है, और आज 21 दिन हो गए, तकरीबन 3-4 दिन हो गए लैब को टेस्ट कराए हुए। अच्छा, अभी जो उन्होंने हमारा सैंपल लिया था वो लीवर का लिया था। बेसिकली लैब में दिखाने का फ़ायदा होता है, एक्जैक्टली पता लग जाता है। अच्छा, क्या चीज़ फाइंड हुई हमारे पास, फाइंड हुआ इकोलाई। इकोलाई जो था वो आइसोलेट हुआ रिजल्ट के बाद, एक्जैक्टली इकोलाई की तरफ मेरा दिमाग था, इकोलाई गया, और उसके बाद अब उसने एंटीबायोटिक का चार्ट दे दिया हमें, ठीक है। अब उसने बताया कि टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन है, सही है, टेट्रासाइक्लिन माइल्ड है। मैं आपको चार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए कल को अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन, उसमें क्या लिखा हुआ है, माइल्ड है। इसका मतलब ये है कि टेट्रासाइक्लिन थोड़ा बहुत असर करेगी। उसके अलावा जेंटामाइसिन भी माइल्ड है, जाओ, और उसके अलावा एमॉक्सिलिन भी माइल्ड है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम असर करेंगी। एथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंट आई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और डॉक्सीसाइक्लिन सेंसिटिव आई है, मतलब ये काम करेगी। तो भाई ये लैब जो होता है, वो टेस्ट जो होते हैं बड़े आसान होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। बहुत हमने यूनिवर्सिटी के अंदर करें, बहुत छोटी सी आपको ट्यूब चाहिए, एक इंक्यूबेटर चाहिए होता है, इसका एक स्पेशल इंक्यूबेटर होता है, साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स की पिल्स होती हैं, आप उन सबको रख के बारी बारी ट्राई कर लेते हो, तो उससे आपको पता लग जाता है कि कौन सी असर करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो वो आपको फिलहाल साइंस समझाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये था कि आपको ज़रा समझाऊँ कि ये चीज़ क्या है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास सेंसिटिव आई वो आई फॉस्फोमाइसिन आई, और उसके अलावा हमारे पास सेंसिटिव आई डॉक्सीसाइक्लिन। उसके अलावा कॉम्बिनेशन में हमारे पास आई जो सेंसिटिव आई वो आई एमॉक्सिलिन प्लस कोलवोनिक एसिड, ठीक है। अब ये हमारे पास सेंसिटिव आ रही थी किसके अंदर, बट के लिए, यानी कि सेंसिटिव का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो असर करेगी ना वो सेंसिटिव करेगी, माइल्ड उससे कम करेगी, रेजिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं करेगी, या बहुत ही ना होने के बराबर करेगी। तो इसलिए भाई हम सेंसिटिव के चक्कर में हम जाके ये मेडिसिन लेकर आ गए। ये है फ़िलहाल जो यूज़ कर रहे हैं। अब कभी भी ब्रांड नेम पे नहीं जाए, जैसे कि इसका ब्रांड नेम एमकोलिन है, कभी भी ब्रांड नेम में नहीं जाए। आप ये देखें कि इसमें आपको मिलता क्या है। इसमें हमें क्या मिलता है, एमॉक्सिलिन ट्राइहाइड्रेट, साथ में कोलवोनिक एसिड और साथ में कोलेस्ट्रीन सल्फेट, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें मिल रही हैं जो हमें चाहिए थी। तो भाई इसकी तरफ गए, महंगी नहीं, मेरे ख्याल से 8,000 रुपये की है, 9,000 रुपये की थी, मुझे एक्जैक्टली याद भी नहीं। MRP लिखी हुई है 12,000 रुपये, लेकिन सस्ती होती है, इतनी महंगी नहीं होती है, MRP से कम में मिल जाती है नॉर्मली। तो भाई ये वाली सिचुएशन थी जो हमने फेस करी, और उसके बाद इसका एक एक करके ट्रीटमेंट शुरू किया। आज अल्लाह का शुक्र है, बट 99% मैं कह सकता हूँ बेहतर है। अब डिजीज़ में होता क्या है, मैं आपको चलें, जहाँ मैंने आपको 3 चीज़ें समझा दी ना, माइल्ड, रेजिस्टेंट, डिजीज़ का पैटर्न, अब मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि डिजीज़ का पैटर्न क्या होता है, एग्जैक्ट पैटर्न, पोस्ट पैटर्न जब आप मेडिसिन यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑगमेंटिन यूज़ कर रहे हो तो विद इन भी जो है ना, आपको क्या कहते हैं, टाइम से थोड़ा देर से रिजल्ट मिलेगा, 48 आवर्स में मिलेगा, लेकिन वो एक पैटर्न शुरू हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने 24 घंटे दी बट थोड़ा सा बेहतर हुआ, मोटेलिटी कंट्रोल नहीं हुई। अगले 24 घंटे मोटेलिटी कम हुई बट थोड़ा सा और बेहतर हो गया। अगले 24 घंटे मोटेलिटी काफ़ी हद तक कम हो गई बट थोड़ा सा और बेहतर हो गया। उससे अगले 24 घंटे यानी कि 4 दिन हो गए पूरे, बट की मोटेलिटी कम होगी बट भी बेहतर होता जाएगा। इस तरह पैटर्न वाइज चलेगा। तो आज 4th डे है मेरे हिसाब से, तीसरा या चौथा दिन है मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो अब बट जो है वो जो चिली मिली है ना वो मरेगा, जो बीमार हो गया, जो सुस्त हो गया वो मरेगा। जैसे कि ये मुंह खोल के सांस ले रहा है, आपको लग रहा होगा यार इसको कोई रेस्पिरेटरी इशू है, पर इसको रेस्पिरेटरी नहीं है, इकोलाई की सिम्टम्स हैं जो बर्ड को इसमें चेक करते हैं। मुझे लगता था पोल्ट्री के अंदर ये जितने भी रेस्पिरेटरी इशू है ना ब्रॉयलर में, वो सब वाकई में किसी वायरल की वजह से, पर ये वायरल नहीं है, ये इकोलाई के चक्कर में भी होता है, साल्मोनेला में भी होता है, इसकी कंडीशंस होती हैं क्या है। पर फिलहाल हमारे पास ये मोटेलिटी आ गई है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस पूरे सिनेरियो की, आपके भाई ने चूज़ा खरीदा था 27 रुपये का, तो 27 रुपये का चूज़ा, और इससे पहले फ्लॉग में खरीदा था 122 का। तो भाई जहाँ 27 का चूज़ा है तो मुझे पता है कि यहाँ पे हम लॉस, अल्लाह ने अगर चाहा थोड़ा बहुत फेस कर भी ले तो इतना इशू नहीं पड़ेगा, चूज़ा बहुत सस्ता है। दुआ ये है कि मार्केट में रेट अच्छा मिले। तो भाई फिलहाल ये सिचुएशन है। और इससे अच्छी बात ये हुई है, वीडियो लंबी हो जाएगी, हाँ मैं आपको पैटर्न समझा दिया, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन बात सारी ये है कि देखिए अब इसमें हमारे 2 फ़ायदे हो सकते हैं। बर्ड ने इकोलाई जल्दी जाहिर कर दिया अपने में। अब इकोलाई अगर अभी ट्रीट हो गया तो हो सकता है आगे जाके हमें अपनी शक्ल ना दिखाए, अब वो सप्रेस हो जाए, और हो सकता है कि हमारे साथ लास्ट टाइम तक चले। पर दोनों सिचुएशन में बेहतर है, एटलीस्ट हमें पता लग गया बर्ड को लेके। और बट छोटी उम्र में मर रहा है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि 27 रुपये का चूज़ा है लेकिन फीड ये 300-400 रुपये खाएगा, तो उससे पहले ही मर रहा है। तो चले मेरे लिए ये बचा थे कि हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो इतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो भाई ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको बताऊँ, दिखाऊँ, समझाऊँ। देख रहे हैं फीड सारी ख़त्म है, अल्लाह का शुक्र है, बट बेहतर हो गया, फीड की तरफ भी आ रहा है। पहले फीड की तरफ से भी हट गया था काफ़ी हद तक, लेकिन फीड सारे खानों में देखें आप ख़त्म है। यहाँ पर भी ख़त्म, इससे ऊपर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी ख़त्म, काश इससे ऊपर दिखा सकता तो यहाँ पर भी आपको ख़त्म ही दिखाते, लेकिन यहाँ पर भी हम दिखा नहीं सकते, इतनी लंबी हाइट होती तो आलम चंदा को कंपटीशन दे देते हम। लेकिन खैर भाई ये सिचुएशन है जो फ़िलहाल चल रही है, और ये सिचुएशन है जो फ़िलहाल हो गई है। तो पार्ट ऑफ द गेम है, डिप्रेस नहीं होना, काम करना है, कुछ अप एंड डाउन चलेंगे, काम का हिस्सा है। आपने बस फोकस होकर काम करने की कोशिश करनी है ताकि आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए चीज़ बेहतर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई हो, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो मुझे ज़रूर बताएगा, और साथ में मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन है, मिल जाएगा। और क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए, और जो साथ में मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की है। और भाई जल्द कमेंट करो आप, लास्ट वाले फ्लॉग की मैंने अभी तो ना फिजिबिलिटी भी, लास्ट वीडियो भी कुछ अपलोड नहीं किया, ताकि बंदे का थोड़ा सा दिमाग अच्छा हो, थोड़ी मोटिवेशन तो बने कि यार आप लोग भी रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना अपने LOL का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।